सो नमस्कार, लेट अस स्टार्ट द क्लास। और आज की क्लास का टॉपिक है लाल किताब। लाल किताब के बारे में बात कर रहे हैं। ये ज्योतिष की साइंस में सबसे ज्यादा पुरानी साइंस है। सॉरी, सबसे नई साइंस है। और बाकी सारी साइंसेस सारी पुरानी थी। अब ये लेटेस्ट आई है इन लास्ट 70 ऑड ईयर्स बाद। बट जो रूल्स हैं वो रूल्स बहुत पुराने हैं। बहुत पुराने मीन्स मैं आपको जब उसके कॉन्सेप्ट और रूल्स अभी आज के क्लास में मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट और कुछ रूल्स बताने वाला हूँ। वो रूल्स जब आप सुनेंगे तो आप खुद कहेंगे कि हम ही आइडेंटिफाई कर जाते हैं यहाँ बैठे बैठे इन 15 मिनट्स कि कम से कम 400 साल पुराने रूल्स तो हैं, उससे कितना पुराने हैं पता नहीं। ये तो मैं आपको अगले 15-20 मिनट आधे घंटे के अंदर ही अभी प्रूव करके दूंगा कि रूल पुराने हैं, नए नहीं है। इसका मतलब साइंस पहले से यूज हो रही थी, काम में ली जा रही थी, लेकिन इसका फॉर्मल राइटिंग, पेपर पे फॉर्मली लिखना, लिखा भी गया। साइंस तो बहुत पुरानी है, ये तो तय है। अब सब अगला सवाल, जरूरत क्या थी एक और नई साइंस लाने की? क्या जरूरत थी? पुरानी चल तो रही थी और उसमें क्या कमी है? वाई? तो साहब अगर आपको ध्यान हो तो जो पहले के साइंस है वो ऋषि मुनियों ने लिखी हुई। ऋषि मुनि वाज एक्चुअली साइंटिस्ट उस वक्त के, बहुत जबरदस्त पढ़े लिखे। अगर आपको ध्यान हो तो बीच में हमारा 500-700 साल एजुकेशन सिस्टम पूरा क्रैश हो गया था। नालंदा जैसी जगह को जला दिया गया था, फॉर्मल एजुकेशन नहीं हो रही थी, अंग्रेजों ने पूरा सिस्टम चेंज कर दिया। उससे पहले बहुत सारी वॉर हुई, सारे सिस्टम चेंज हो गए। एजुकेशन में वो सारी चीजें आई ही नहीं। पहले तो ताम्रपत्र पे लिखा जाता था, उसके बाद तो कॉन्सेप्ट ही खत्म। एंड देन जो सिस्टम बन के आया वो आया अंग्रेजों का लास्ट सिस्टम, जो आज हम आज भी फॉलो कर रहे हैं। तो जो फॉर्मल राइटिंग है वो अभी हुई। अब क्या करें, इसको कैसे समझें? तो उन्होंने, जिन्होंने इसको लिखा, पंडित रूपचंद जी ने, उन्होंने सारी चीजों को पहले समझा और फिर उन्होंने इसको सिस्टमैटिक तरीके से लिखा। वो लिखा भी गया और वो लिखा जिस पेपर में रखा, जिस उसमें बुक में लिखा, उसका कवर लाल कलर का था। अब अगर रेड कलर था तो इस किताब का नाम लाल किताब रख, क्योंकि और तो कोई नाम रख ही नहीं सकते थे। तो बुक विच हैज रेड कलर कवर, लाल किताब। ठीक है। अब क्या करें, सब ये किताब भी लिखी गई, लेकिन ये इस पे जो इन्फ्लुएंस था वो उर्दू का था, और कुछ उस तरफ की जो फारसी वारसी जो लैंग्वेज है उसका भी टच था। तो जो जब लिखा गया तो उसमें बहुत सारे वर्ड उर्दू फारसी से मिलते जुलते हैं। अगर आप लाल किताब बाजार से खरीद लेंगे और पढ़ने को उसका हिंदी ट्रांसलेशन भी पढ़ने की कोशिश करेंगे, तो जो ऑथेंटिक किताब है जिन्होंने ऑथेंटिक किया है, आप उसको भी सीधा नहीं समझ पाए। उसको बहुत माइन्यूटली पढ़ना पड़ता है और समझना पड़ता है, तो वो समझ में आती है। एंड देन यू हैव टू रीड इट एटलीस्ट 3 4 5 बार, तब आपको उसका क्रक्स सार समझ में आएगा। मैंने उसको कम से कम 10 15 बार पढ़ा होगा। आज भी अगर मैं उस किताब को उठा के वापस से पढ़ूं तो ये लगता है ये रूल तो मैंने लिखा ही नहीं, ये मिस हो गया, या ये रूल पढ़ते वक्त मुझसे मिस हो गया। इतनी बढ़िया किताब। क्या करें तब? तो हम उन रूल्स को समझेंगे। और पहले आज ये समझते हैं व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ लाल। लाल किताब एक ऐसी साइंस जो फाइनेस्ट प्रिडिक्शन देती है। तो आप कहेंगे साहब हमने तो आज तक ये सुना है कि उसमें रेमेडी होती है। हाँ बिल्कुल होती है। नेट रिजल्ट तो रेमेडी ही है। आप अगर ज्योतिष सीख रहे हैं तब ये मान लीजिए नेट रिजल्ट, आपको रेमेडी सीखना ही पड़ेगा। आज सीखो या 50 साल बाद सीखो, सीखना तो पड़ेगा। क्यों, कोई भी क्लाइंट आपके पास आएगा, वो अपनी प्रॉब्लम बताएगा, आप उसको रेमेडी देंगे। उस डॉक्टर का क्या फायदा जो खाली आपकी प्रॉब्लम सुनता है, जी बुखार हो गया, हाँ मुझे है, ओहो, हाँ मैं भी आइडेंटिफाई करो, दवाई मतलब दूसरी दुकान से लियो, दूसरे डॉक्टर के पास चला जा, मेरे पास दवाई नहीं है। विल यू लव टू गो टू हिम अगेन? उसको डॉक्टर नहीं कहते। क्या होता है वो जगह जहाँ पे सारे टेस्ट किए जाते हैं, वो किया जाता है, सोनोग्राफी की जाती है, एक्सरे किया जाता है, उसका क्या नाम होता है? डायग्नोस्टिक सेंटर। डायग्नोसिस, पीपल गो टू डायग्नोसिस सेंटर फॉर डायग्नोसिस, बट फॉर मेडिसिन
फॉर मेडिसिन डॉक्टर के पास आपको जाना ही होगा, ये तय है। यू कांट स्किप डॉक्टर। वो अलग बात है कि आजकल हम मेडिकल स्टोर से जाके सीधा दवाई खरीदना पड़े, यार सर दर्द की गोली दे दो, बट दैट इज नॉर्मल। अगर कोई सीरियस कंडीशन है या कोई सिम्टम थोड़े से डिफिकल्ट है, यू नीड टू गो टू डॉक्टर फॉर श्योर। इसी तरीके से सेम वे, इफ यू आर विजिटिंग अ एस्ट्रोलॉजर या इफ यू आर विजिटिंग ए लॉयर, आप बोलेंगे साहब मेरे मेरे साथ मैंने किसी ने मुझे चेक दिया था, वो चेक बाउंस हो गया, पैसे नहीं दे रहा। लॉयर क्या कहेगा, हाँ हाँ, इट इज अ क्राइम। कौन सी धारा में लगता है मुझे पता नहीं, कोर्ट में कैसे अपीयर होते हैं मुझे पता नहीं, आपकी एप्लीकेशन लिखना मुझे आता नहीं। विल यू गो टू हिम अगेन? नो, नो। सेम वेज आपको फाइनली डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा, एजुकेटेड लॉयर के पास जाना ही पड़ेगा, एजुकेटेड एस्ट्रोलॉजर के पास जाना ही पड़ेगा। जो एजुकेटेड डज नॉट मीन कि मैं कह रहा हूं कि मैं पढ़ा लिखा हूं बाकी लोग नहीं है, नो। उसके पास जाना पड़ेगा जो आपको रेमेडी दे सके, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन में अगर पूरा ना कर सके तो इतनी हेल्प जरूर कर सके कि समस्या से मैं छुटकारा 100% ना पाऊं तो कम से कम 70, 80, 90% तो बचा ले। करेक्ट? दैट इज द एजेंडा। वो सब चीजें कहां से बता पड़ती हैं? तो रेमेडी, अब आप कहेंगे कि यू आर सेइंग लाल किताब फाइनली रेमेडी तक लाती है, आंसर इज यस। अदर साइंसेस लाती है क्या? बोले यस। देन व्हाट इज द डिफरेंस? दो बड़े डिफरेंस। वन, जो वैदिक ज्योतिष के जितने भी उपाय हैं वो या तो दान के हैं या मंत्र जाप के हैं, प्राइमरी। व्रत, दान, मंत्र जाप, भगवान का नाम लेना, धार्मिक यात्राएं करना, इट इज लाइक दिस। तो साहब वो इफेक्टिव नहीं है क्या? बिल्कुल है। ऐसा कोई मंत्र नहीं जो कभी नेगेटिव असर दे दे, हमेशा पॉजिटिव और बढ़िया रिजल्ट ही देगा फॉर श्योर, प्रोवाइडेड आप उसे ढंग से पढ़े। मंत्र पढ़ने का क्या प्रोसेस है? मान लीजिए आपका राहु खराब है, शनि खराब है, आपको किसी ने कह दिया जी 1.25 लाख बार मंत्र जाप करना है, ठीक है कर देंगे। अब हम मंत्र जाप कैसे करते हैं? बोले 1.25 लाख टोटल करना है ना, एक काम करता हूँ, मैं सुबह उठ के 1 घंटा गार्डन में वॉक करने जाता हूँ और चलते चलते कर लूंगा। आके घर में मैंने खाना वाना खाया, तैयार व्यार हुए, नहा के अपना गाड़ी उठाई, ऑफिस जा रहे, 1 घंटे का रास्ता, यहाँ 1 घंटे रास्ते में जाते वक्त, 1 घंटा आते वक्त, एक कोई उस पे लगा लिया, यूट्यूब पे किसी पे, वो मंत्र साथ साथ बजता जा रहा है, अपन साथ साथ गाते जा रहे हैं, 1 घंटा गए, 1 घंटा है, बोले कितनी बार हो गया? 500 बार जाते हो गया या 1000 बार जाते हो गया, 1000 बार आते हो गया, 2000 ये हो गया, 1000 सुबह करता, रोज के 3000 के हिसाब से 1.25 लाख डिवाइडेड बाय 3, इतने दिन में हो जाएगा, संडे की छुट्टी हो गई, मैं वैसे कर लूं, डन। 1.25 लाख मंत्र जाप डन। और बोले कि साहब रिजल्ट तो आई नहीं, रिजल्ट तो आया नहीं, क्यों नहीं आया? द प्रोसेस इज मंत्र जाप का, अगर आप लोग भी ये गलती करते हैं तो उसको ठीक कर लीजिएगा। अभी नवरात्रे चल रहे हैं, आपके पास मौका है, अभी 2 दिन है अपने पास। एक ही समय, एक ही जगह बैठ के, आसन पे बैठ के मंत्र जाप किया जाता है, ये बात ध्यान रखना। अगर आपने तय किया कि मैं सुबह 7 बजे उठ के मंत्र जाप करूंगा और इस आसन पे इस जगह बैठूंगा, तो रोज सुबह 7 बजे आप वहीं बैठ के मंत्र जाप करेंगे और एवरी डे का नंबर फिक्स होगा। इफ दिस नंबर इज 1000, इट विल बी 1000 एवरी डे। आपने कहा कि आज मैं फ्री हूं, संडे है, मैं 3000 कर लूंगा, तो आज आपने 3000 किया, अब मंडे से भी सारा 3000 ही करना पड़ेगा। बी रेडी फॉर इट। यू नीड टू अंडरस्टैंड द काउंट ऑफ नंबर, द प्लेस वेयर यू विल सिट एंड डू चैंटिंग। अब एक बात आई, if your mantra size, जो उसके अक्षर हैं, if it is 3 4 5, you can do it ओम नमः शिवाय, 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 फटाफट हो गया। यही अगर महामृत्युंजय हो 52 अक्षरी, 52 अक्षरी, 52 अल्फाबेट्स, क्या होगा? ओम जूम जैम त्र्यंबकम यजामहं सौगंधिं पुष्टिवर्धनम, करके इट विल टेक 10 सेकंड्स। और ओम नमः शिवाय, 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 1 सेकंड, सीधा डिफरेंस। डिफरेंस समझ में आ गया? तो अगर बड़ा मंत्र है तो 1.25 लाख विल टेक इवन मोर लॉन्गर टाइम देन 3 to 4 मंथ्स। अब क्या करें? नौकरी भी तो जाना है, ऑफिस भी तो जा। अगर आपका मंत्र जाप 4 से 5 महीने हुआ, 4 से 5 महीने आप घर से बाहर जा नहीं सकते, ट्रेवल पे, आई कैन नॉट गो, कहीं इमरजेंसी में जाना पड़ा, सुबह 7 बजे अवेलेबल नहीं है, वेस्ट हो गया, उतना रिजल्ट नहीं आएगा। दैट इज द प्रॉब्लम आज की लाइफस्टाइल में। इन टुडेज सिनेरियो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डू मंत्र जाप। अगर 1.25 लाख करना है, 10-5 हजार करना है, तो एनी डे यू कैन सिट एंड डू इट, ठीक है?
नाउ द पॉइंट इज, लाल किताब की जरूरत क्यों पड़ी? वाई लाल किताब इज रिक्वायर्ड? भैया पहले वाले जमाने में 2000-5000 साल पहले देयर वाज लेस स्ट्रेस, जॉब का ऑप्शंस वाज लिमिटेड, देयर वर ओनली 4 कैटेगरीज, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र। अब आज क्या है? आज आपके पास 500 तरह के करियर हैं, 1000 तरह के भी हो सकते हैं। इवन आई डू नॉट नो। कोई बेचारा नाइट ड्यूटी कर रहा है, कोई दिन में कर रहा है। पहले ऐसा नहीं था, देयर वाज नो लाइट, तो सनसेट मींस शट डाउन, खत्म, गेम ओवर, कल सुबह बात होगी। रात रात में ही घर जाके आपको सनसेट से पहले खाना खाना है, इट इज योर जॉब इज डन एंड देन यू विल स्लीप। दैट इज व्हाई स्टोरी वाज बेड अर्ली टू राइज। अब ये बत्ती नहीं आती थी, टीवी नहीं होता था, कपिल शर्मा शो आता ही नहीं था शाम को, करेक्ट? So you were sleeping, there was no light, no electricity, no TV, no Facebook, no Instagram, no internet. People were free, they used to sleep. Now there is a lot of distraction और आपके पास आपका lifestyle, now your night duty, shifts, अलग-अलग, there are a lot of problems. People cannot do it. Now the point is, अब लाल किताब ने ऐसी टेक्निक्स, ऐसी रेमेडीज दी। आई शेयर सम ऑफ द रेमेडीज। आज आपको मैं कुछ रेमेडीज देने वाला हूँ, बहुत बढ़िया रेमेडी, बहुत ही बढ़िया रेमेडी। इफ यू विल परफॉर्म दीज रेमेडीज यू विल रियली एंजॉय। यार प्रॉब्लम सॉर्टेड, सॉल्व्ड, प्रॉब्लम सॉल्व्ड एंड फास्टेस्ट। मुझे 4 महीना या 3 महीना या 5 महीना रोज 2 घंटे बैठ के, नो नीड टू डू चैंटिंग, नो, नॉट रिक्वायर्ड। एक दिन जाइए, रेमेडी करिए, मस्त हो जाएगी, प्रॉब्लम एड्रेस्ड। प्रोवाइडेड यू नो हु इज क्रिएटिंग ट्रबल इन योर लाइफ। ट्रबल मीन्स पड़ोसी की बात नहीं कर रहा हूं, प्लैनेट की बात कर रहा हूं। तो इफ यू नो द करेक्ट प्लैनेट हु इज क्रिएटिंग ट्रबल इन योर लाइफ, यू कैन परफॉर्म रेमेडी एंड सेटल इट फॉर द ईयर। अगले साल कोई और कर रहा होगा, उसको सेट कर देंगे। अगर ये तो तय है, if one planet is bad, it is not bad for whole of your life, and if one planet is good, that does not mean it will never give you bad result. ऐसा नहीं होता है। Every planet gives you good and bad both results, different time, different places. Let me give you example. If your Jupiter is good, आपका बृहस्पति बढ़िया है, exalted, full power, supported by friends, and what is Jupiter? Grandfather. Will he never die? कभी मृत्यु नहीं होगी उनकी। सही है, कैसे? One day he will die. उस दिन आपका जुपिटर खराब, it's giving you bad result. Your grandfather gone. Now the story is every planet gives you good or bad both results. अब how to find out? अच्छा क्या और बुरा क्या? Let me give you example. If in one house a planet is sitting, मान लीजिए जुपिटर is sitting in 4th house of कैंसर, बेस्ट प्लैनेट कोई, एक्सॉल्टेड, चौथा घर, चौथी राशि, जुपिटर 4th हाउस, एक्सॉल्टेड, सुपर पावरफुल, वाह, गॉड्स ब्लेसिंग। क्या नुकसान देगा? अगर ये खराब होगा, जुपिटर इज बैड, इफ एक्सॉल्टेड जुपिटर इज बैड, नोट डाउन, लिख लीजिए, आई एम गिविंग यू सीक्रेट। एक्सॉल्टेड जुपिटर और 4th हाउस जुपिटर इज बैड इन योर चार्ट, योर रिलेशनशिप विद योर वाइफ और योर हस्बैंड इज स्पॉइल्ड।